दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक के अंदर आज कोई खास बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आगे की क्या संभावना बनती है, क्या एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एमएससीआई ने इसके वेटेज को बढ़ा दिया है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय ग्लोबल निवेश नया आएगा सुजलॉन के अंदर। ऐसे में क्या इसकी प्राइस बढ़ेगी, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे राइट इशू को लेकर कृषि की तरफ से जो जानकारी दी गई उसको भी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक 40 रुपये के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। क्या ये 8 रुपये जैसी ही संभावना बन रही है? क्योंकि इससे पहले 8 रुपये के आसपास स्टॉक बहुत समय तक रहा था और जब 8 से दौड़ा तो सीधा 40 को क्रॉस किया और वो भी काफ़ी कम समय। क्या ऐसी संभावना फिर बनेगी और इस बार ये 100 को क्रॉस करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले। इस समय 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत ही फ्लैट हुई 42.80 के आसपास, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 42.95 का हाई बना और जो लो है वो 42.10 का है। तो देख सकते हो कि थोड़ी सी तेज़ी बनी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में दबाव की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, गिरावट में आए। लेकिन इस समय स्टॉक फिर से 42.80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है, यानी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। फिलहाल एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 786% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। पिछले 2 सालों में ही 420% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 साल में स्टॉक 421% का ज़बरदस्त रिटर्न देने में कामयाब रहा है। यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी साधारण प्रदर्शन किया उस। लेकिन अगर हम 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे मात्र 1% की तेज़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि पिछले 6 महीने से स्टॉक एक ही जगह पे सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। न इसमें बड़ी तेज़ी बन पा रही है, न इसमें कोई गिरावट हो रही है। पिछले 1 महीने के हिसाब से यहाँ पे 5% की तेज़ी बनी है और पिछले 1 सप्ताह में 8% की तेज़ी बनी है। यानी पिछले 1 सप्ताह से स्टॉक फिर से थोड़ा सा करंट जोन में आया है, यानी यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के लिए संभावना बन सकती है। ओवरऑल देखें तो 1 डे के हिसाब से फ्लैट है, तो कुल मिला के यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें बिल्कुल बंद है, क्योंकि ASM लिस्ट स्टेज 4 में ये शामिल है। तो देख सकते हो कि सिर्फ 2 दिन के लिए आप देखें तो 19 अप्रैल को ये स्टॉक स्टेज 3 में डाला, उसके बाद में 22 अप्रैल को फिर से स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया। और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है और काफ़ी बड़े जो निवेशक है वो निवेश करते हैं उस स्टॉक में जिसमें 5% की सर्किट लिमिट ना हो। क्योंकि 5% की सर्किट लिमिट ये होता है कि कई बार लोअर सर्किट लग जाते हैं, उसमें फंस जाते लोग, और इसी वजह से उसमें बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे स्टेज 3 में आएगा संभावना यहाँ पे पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, Q4 पूरा फाइनल हुआ है। तो अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है नोटिस के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रमोटर ने न तो किसी प्रकार के कोई शेयरों का अधिग्रहण किया, न ही शेयरों का टेक ओवर किया है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। और साथ में जो कंपनी से संबंधित है, प्रमोटर ग्रुप से संबंधित है, उन्होंने भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है। यानी फिलहाल आप देखें तो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि फिलहाल कोई भी हमारा गिरवी शेयर नहीं है, पूरे के पूरे 0 प्लेस शेयर है। यानी इस समय किसी प्रकार का कोई शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है प्रमोटर ग्रुप की तरफ से। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है सुजलॉन की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी ने राइट इशू जारी किया था और इस राइट इशू के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत देखें तो मॉनिटरिंग क्रिशिल को सौंपी गई थी और क्रिशिल की तरफ से इसको लेकर अपनी जानकारी दी गई है। उन्होंने इसको मॉनिटर किया पूरे क्वार्टर के दरमियान और यहाँ पे देख सकते हो क्रिशिल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ पे देखिए सुजलॉन ने जो राइट इशू के माध्यम से जो फंड मिला उसका इस्तेमाल किस तरह से किया, इसकी सारी की सारी जानकारी जो है क्रिशिल ने अपने हिसाब से बताई है, एक्सचेंज को दी है, सेबी को दी है। तो यहाँ पे देख दो कि 900 करोड़ की जो रकम है, जिसमें आप देखें तो इन्होंने रीपेमेंट किया है, प्री पेमेंट किया और जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग था उसमें इस्तेमाल किया है 900 करोड़ की रकम। और इसकी जानकारी जो है यहाँ पे शेयर की गई है। और यहाँ पे इस जो रकम जो इस्तेमाल की गई उसको लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से नो कमेंट्स कहा गया है। इसके अलावा इसमें से 283.50 करोड़ की जो रकम है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज की गई है। और इस तरह से ये जो पूरा रकम बन रही है वो 1183.50 करोड़ के आसपास बन रही है।
तो यहाँ पे देखो कि जो 900 करोड़ की रकम थी वो फुली यूटिलाइज हो चुकी है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया है, इसकी जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा जो 283.50 करोड़ की रकम थी उसमें आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर के शुरुआत में ही 274.39 करोड़ की रकम का इस्तेमाल कर लिया था जनरल पर्पज़ के लिए, और इस क्वार्टर के दौरान 5.50 करोड़ की रकम का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वार्टर के एंड तक 279.89 करोड़ की रकम का इस्तेमाल कर लिया गया है। अभी फ़िलहाल 3.61 करोड़ की रकम है अनयूटिलाइज्ड है, यानी अभी रकम ये है जो कंपनी के पास है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये राइट इशू के माध्यम से जो भी इनको फंड मिला था उसमें से 3.61 करोड़ रुपये रकम रह गई है, बाकी सारा का सारा पैसे का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि MSCI इंडेक्स ने इसके वेटेज को बढ़ाया है, यानी भरोसा जताया है मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन के ऊपर। आने वाले इसमें सुजलॉन में और अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया है ग्लोबल ब्रोकेज हाउस नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से कि $14 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है सुजलॉन में, यानी आने वाले इसमें सुजलॉन में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे इसकी संभावना तेज़ी से बदल सकती है और इसकी प्राइस बढ़ सकती है, जो काफ़ी समय से नहीं बढ़ी है, कह सकते हैं कि 2-4-6 महीनों से नहीं बढ़ी है। अब यहाँ पे देख सकते कि मार्केट एक्सपर्ट मंदार भोजने जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और अब इसमें 42.50 के ऊपर स्टॉक जाने के बाद देखें तो 47 और फिर 50 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी स्टॉक एक बार 42.50 को ब्रेकआउट कर देके आगे निकलेगा तो ये 50 तक जाने की संभावना बन रही है स्टॉक के लिए। एक बार इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 37.50 का है, तो ये एक देख सकते हो कि स्टॉप लॉस इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, और जैसे ही 45 के ऊपर जाएगा यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो मंदार भोजने का कहना है कि जो इस समय जो सिग्नल दिखाई दे वो बुलिश दिखाई दे रहे, स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्टॉक इस समय देखें तो करेक्ट भी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट भी हो चुका है, नहीं अब इसमें एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे मंदार भोजने ने 36 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है, ये स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो करें और इसमें आप निवेश करें, 40 रुपये के आसपास डिप में खरीदारी करें। जो अगर आप 40-38 के आसपास खरीदारी करेंगे आपको आने वाले इसमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक देख लो कि 50 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो खरीदारी की सलाह दी गई है। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी अपने खर्च को भी कटौती करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जो ग्लोबल सब्सिडीज़ है, बहुत सारी कंपनियां सब्सिडीज़ है, वो धीरे धीरे सारी खत्म करके उसका मर्जर सुजलॉन एनर्जी में होने जा रहा है और सुजलॉन ग्लोबल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हो कि कंपनी के लिए रास्ता आसान होता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में खरीदारी कर ले। जिस तरह से देखें तो इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, आने वाले 2027-28 तक कंपनी ऑर्डर कंप्लीट करेगी। साथ में कंपनी के लिए अब चिंताएं कम है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, यानी सारा कर्ज था वो चुका दिया है, तो आने वाले इसमें इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय खरीदारी करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।